जी, दोस्तों आज जो मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ वो कहानी जो बाहर आई है, कम से कम मैं तो वो उससे सहमत नहीं हूँ। मैं उस चीज़ को एग्री नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह, मैं अपनी क्या ख़ास बात करूँ। आप में से भी हज़ारों ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में बहुत तरह के सवालात होंगे उस उस शख्सियत की, उस पर्सनैलिटी की, उस सेलिब्रिटी की डेथ को लेकर, जो मेरी और आपकी हम सब की बहुत चहीती थी, बहुत लोकप्रिय थी। तो मैं तो उन सारे सवालात को लेके बैठी हुई थी। तो ऐसे ही मैंने सोचा, मैंने कहा आज थोड़ी-सी इस पर भी डिस्कशन कर ली जाए। शायद वो चीज़ें जो हाँ, हम इंसान हैं ना, वैसे हम आगे जाते जाते हैं और पीछे की चीज़ें भूलते जाते हैं। फिर कोई नई खबर आगे आ जाती है और हम लोग पीछे की फिर भूल जाते हैं। इंसान की फितरत है, नेचर ही इस तरह का है कि वो एक एक चीज़ के पीछे भागता है, भागता है, भागता है, फिर अचानक से कोई दूसरी चीज़ सामने आ जाती है, तो पीछे की जो चीज़ होती है उसे छोड़ दिया जाता है, आगे की चीज़ के पीछे भागा जाता है। ख़ैर, मैं तो पूरी तरह से सहमत नहीं थी, मेरे दिमाग में उस वक़्त भी बहुत सारे शक-व-शुबहात थे, बहुत मिस्टीरियस मुझे वो बात लगती थी, मुझे हज़म नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें भी बहुत सारे, जैसे कि युवराज की कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं और उनको तोड़-मरोड़ के पहुँचाया गया है लोगों तक, पब्लिक डोमेन तक। इसी तरह इस कहानी के अंदर भी मुझे बहुत सारे, मतलब रोड सीधा नहीं लगा, मुझे ज़िगज़ैग टाइप में लगा, तो मैंने सोचा कि आज इस पर भी बात कर ली जाए। ख़ैर, जो भी अंत हो इसका, जो भी आपके दिमाग में आए वो हर इंसान अपने दिमाग से सोचता है, अपने ज़हन पर चलता है। तो मैंने कहा कि आज मुझे इस पर तो ज़रूर बात करनी है, तो मैंने आज ये वीडियो बनाई है। वीडियो तो मैं बहुत वक़्त से बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरे 2-3 और भी प्रोजेक्ट साथ-साथ चल रहे हैं, जिन पे मुझे बहुत काम करना पड़ता है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है समय निकालना। ख़ैर, तो ये जो कहानी है ना जिसकी मैं सुनाने जा रही हूँ, उसकी कुछ मूवीज़ के नाम लेकर मैंने कुछ थोड़ी-सी जुगलबंदी की है। होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। ख़ैर, खुद की मेहनत है मेरी, तो मैं तो अपने आप को खुद ही एप्रिशिएट कर रही हूँ। शाबाश, शाबाश, गुड वर्क कहा कहा है मैंने। लेकिन अब मैं आपको शुरू करके सुनाती हूँ उस कहानी के स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? हो सकता है ये वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो जाए। एक्चुअली मैं बहुत लेंथी वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आगे देखने वाला भी, मुझे ऐसा लगता है, कहीं बोर ना हो जाए, तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि लेंथी नहीं हो, लेकिन ये शायद थोड़ी-सी लेंथी हो जाए क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्ड पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। तो पहले तो मैंने जुगलबंदी की है, मैं आपको वो सुनाती हूँ, ठीक है? तो रूप की रानी थी जो, चाँदनी जैसी हसीन थी जो, फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए एक तोहफ़ा थी, जो एक चमकता हुआ नगीना थी, जो एक मॉम थी। उसके फैन्स की एक आर्मी थी, जो दिलों की ग्रेट रॉबरी करती थी, जिसकी जुदाई के लम्हे सदमा देते थे। एक कलाकार थी, जानी दोस्त थी, एक नागिन की तरह अक्लमंद थी। उसका मकसद एक्टिंग में इनकलाब लाना था। उसके जाबाज और जोशीले अंदाज एक शेरनी की तरह थे। उसकी बड़ी-बड़ी निगाहें वक्त की आवाज़ पर हैरान थीं कि किस तरह फ़िल्म इंडस्ट्री की सल्तनत पर अपनी औलाद को देने वाले वक्त का बलिदान देकर उसने अपनी जगह बनाई। सोने पर सुहागा, पत्थर के इंसान में से कई फरिश्ते भी मिले। खुदा गवाह है कि इसके फ़ैन इसे आज तक चाँद का टुकड़ा ही कहते हैं। और इतने मुकम्मल इंसान की अगर अचानक से मौत की खबर सुनने को मिल जाए तो यकीन करें, यकीन करना मुश्किल हो जाता है। श्री देवी की अचानक मौत से बहुत सी कहानियों ने जन्म लिया था। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो श्री देवी है, मेरी और आपकी, हम सब की चहेती और लोकप्रिय श्री देवी, जिनकी अचानक मौत ने हम सबको बहुत इमोशनल कर दिया था। और बहुत सारी कहानियों ने, बहुत सारे रूमर्स ने, बहुत सारी अफ़वाहों ने जन्म लिया था और तरह-तरह की अफ़वाहें सुनने में आईं, तो सोचा कि आज श्री देवी पर ही बात की जाए। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि बोनी कपूर, जो कि अनिल कपूर के भाई अर्जुन कपूर के वालिद पिता हैं, उन्होंने श्रीदेवी से शादी कर ली, मगर वो भी पहले से, मतलब बोनी कपूर जो थे वो पहले से ही शादीशुदा थे और उन्होंने दूसरी शादी श्रीदेवी से मोहब्बत की। तो कहानी मैं सुनाती हूँ फैक्ट्स के साथ, क्योंकि इसकी मौत की मिस्ट्री लेकर लोग बड़े परेशान थे कि असल माजरा है क्या। तो ये इंसिडेंट जो हुआ है वो हुआ है यूएई में। अच्छा, यूएई की 7 स्टेट्स हैं। अबू धाबी कैपिटल है, दुबई, अलैन, शारजा, उम अल क्वैन और रास अल खैमा।
ठीक है, और अजमान। रास अल खैमा मतलब अभी इतना डेवलप्ड नहीं हुआ है और ज़्यादातर पुराने वक़्तों की लुक्स वहाँ पर अभी भी मतलब जो उसकी कंस्ट्रक्शन वग़ैरह है और जो बहुत सारी जगह वहाँ पे पुरानी लुक्स अभी भी वहाँ पर ताज़ा हैं। तो बोनी कपूर के भांजे की शादी थी रास अल खैमा में, बड़े-बड़े लोग इनवाइट किए गए थे, जैसे कि टीना अंबानी, उनके हस्बैंड अनिल अंबानी और नामवर बिज़नेसमैन, बड़े-बड़े लोग, वहाँ के भी जो लोकल वहाँ के बड़े-बड़े लोग थे, वो सब वगैरह-वगैरह, ख़ैर तो ये शादी हुई फरवरी के महीने में। तो श्रीदेवी, उनकी बेटियाँ भी साथ थीं शादी में। तो 22 फरवरी तक मतलब शादी का हंगामा ख़त्म हो गया था, तो 22 फरवरी तक ज़्यादातर मेहमान शादी के बाद वापस चले गए थे। तो श्रीदेवी भी रास अल खैमा से निकलकर आगे दुबई चली जाती हैं। मतलब श्रीदेवी की एक बहन है जो दुबई में रहती है, तो श्रीदेवी सोचती हैं कि कुछ दिन उससे भी मिल लिया जाए, तो वो दुबई की एक होटल जो कि जुमेरा में है, बड़ी आलीशान होटल है, वो वहाँ जाके ठहरती हैं। आई थिंक उसका नाम जुमेरा एमिरेट्स टावर, मतलब जुमेरा में एमिरेट्स टावर है नाम शायद ना, उसमें वो ठहरती हैं जाके। तो वो चेक इन कर लेती हैं कि चलो कुछ दिन दुबई में रुक कर वापस मुंबई जाऊंगी। 22 तारीख को तो श्रीदेवी के हस्बैंड जो बोनी कपूर, उनकी बेटियां और काफ़ी सारे उनके फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो वापस मुंबई जा चुके होते हैं और श्रीदेवी रुक जाती हैं कुछ और टाइम के लिए दुबई में। तो जुमेरा के एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में 22 तारीख को चेक इन करती हैं। तो अब जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक बता रही हूँ, ये बात पब्लिक डोमेन में मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से है कि शादी में उन्होंने काफ़ी इंजॉय भी किया था, डांस वगैरह भी किया था। उनकी डांस की वीडियो जो शादी में उन्होंने डांस किया था, उनकी पिक्चर्स और वीडियोस भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो 22 को वो चेक इन करती हैं और 22 की रात को भी वो वहीं होटल में रहती हैं और 23 को भी होटल में रहती हैं, मतलब 22 और 23 को होटल में ही रहती हैं, कहीं बाहर नहीं निकलती हैं। 24 को भी सुबह को होटल में ही थी। बोनी कपूर जो 22 को मुंबई वापस लौटते हैं, उनको 23 को वो वापस लखनऊ पहुंचते हैं, क्योंकि 23 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर्स की एक समिट थी जिसमें बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स थे और अलग-अलग फील्ड्स के काफ़ी लोग थे। मोदी साहब भी थे उसमें, और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद रात को बोनी कपूर वापस मुंबई आ जाते हैं। और 24 फरवरी को बोनी कपूर का ये कहना था कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज़ देने के लिए वो दोपहर की फ़्लाइट लेकर वापस दुबई पहुंचते हैं। मतलब उन्होंने श्रीदेवी को नहीं बताया होता, उसे सरप्राइज़ देने के लिए वापस दुबई पहुंचते हैं और करीब दुबई के टाइम के शाम 6:15 बजे के करीब वो जुमेरा होटल पहुंचते हैं, जहां श्रीदेवी रुकी होती हैं। कॉल बेल दबाने पर दरवाज़ा श्रीदेवी खोलती हैं और बोनी कपूर को अपने सामने देखकर श्रीदेवी चौंक जाती हैं, हैरान रह जाती हैं। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये रूम जो था वो एक स्वीट था, मतलब मास्टर बेडरूम अलग था, ड्राइंग रूम अलग था, मतलब अच्छे से बना हुआ बड़ा खुला-खुला सा अलग-अलग रूम्स वगैरह थे। तो इससे ये दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत करते हैं और फिर प्लान बनता है कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर चल के डिनर साथ करते हैं। श्रीदेवी कहती है अच्छा ठीक है, मुझे कुछ समय दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। बोनी कपूर ड्राइंग रूम में ही बैठे रहते हैं और श्रीदेवी तैयार होने के लिए वॉशरूम बाथरूम चली जाती हैं। अच्छा, बोनी कपूर टीवी पर कोई स्पोर्ट्स चैनल देख रहे होते हैं जहाँ क्रिकेट का मैच आ रहा होता है और श्रीदेवी बाथरूम जाती हैं। 24 फरवरी 2018 को ये बोनी कपूर का बयान है जो उन्होंने अपने बयान में बताया, एग्जैक्टली सेम मैं आपको बता रही हूँ। तकरीबन 15-20 मिनट के करीब हो जाते तो बोनी कपूर को ख्याल आता है कि काफ़ी देर हो गई है, श्रीदेवी बाथरूम से अभी तक बाहर ही नहीं निकली। तो वो एक आवाज़ देते हैं श्रीदेवी को और फिर मतलब दोबारा से क्रिकेट मैच देखना शुरू हो जाते हैं, वहाँ बिज़ी हो जाते हैं। बोनी कपूर के हिसाब से वो तकरीबन 6:15 बजे वो एयरपोर्ट से निकलकर पौने 8 बजे के करीब रात को होटल पहुँचे। 8 बजे तक दोनों ने बातचीत की और 8 बजे के करीब श्रीदेवी बाथरूम चली गई। और फिर इसके बाद करीब 9 के करीब का टाइम हो जाता है, तो बोनी कपूर कहते हैं कि मतलब उनको थोड़ा अजीब लगता है कि भाई बहुत देर हो गई। तो वो इंटरकॉम उठाते हैं जो कि बेडरूम बाथरूम वगैरह में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप एक ही जगह बैठे रहें और पूरे घर में इंटरकॉम लगा होता है, तो आप पूरे रूम में बात कर सकते हैं जिस तरफ भी चाहें। तो वो इसे 2 बार कॉल करते हैं वॉश बाथरूम में, मगर कॉल बज-बज के मतलब पूरी घंटी बजती है, बज-बज के बंद हो जाती है और कोई नहीं उठाता है। तो बोनी कपूर को कुछ अजीब-सा लगता है और वो बाथरूम के पास जाते हैं और दरवाज़ा नॉक करके आवाज़ देते हैं, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो फिर बोनी कपूर को मतलब दरवाज़े को हल्का-सा वो पुश करते हैं और वो दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि वो दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था।
और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर का मंज़र देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सामने बाथटब था और बाथटब के अंदर श्रीदेवी पूरी तरह से पानी के अंदर पड़ी होती हैं। और हैरत की बात ये होती है, जो बोनी कपूर ने बताया, कि श्रीदेवी पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई हैं, सर के बल, मतलब सर जो है उनका वो पानी के अंदर है और उनके हाथ पैर जो हैं सब के सब बाथटब में हैं और वो डूबी हुई हैं। मगर हैरत की बात जो उन्होंने बताई वो ये थी कि फ्लोर पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। तो पहले तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा मंज़र देख के तो कोई भी हो तो बिल्कुल सुन्न हो जाएगा, तो यही हाल बोनी कपूर के साथ हुआ। कुछ लम्हों के लिए मंज़र देख के बिल्कुल सुन्न हो गए, फिर जल्दी से बाथटब के पास जाके उन्होंने श्रीदेवी को टटोल कर देखा तो उन्हें कुछ अंदाज़ा सा हो गया, मतलब चेहरा पानी के अंदर था तो उन्होंने थोड़ा-सा अंदाज़ा कर लिया था कि श्रीदेवी जो हैं ज़िंदा नहीं रही हैं। तो घबराकर सबसे पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो कि दुबई में ही रहते थे और वहीं उनके दोस्त थे, तो दोस्त तो फ़ौरन आ जाते हैं। फिर होटल में फ़ोन करके वो डॉक्टर को बुलवाते हैं, डॉक्टर आता है, डॉक्टर ये कन्फर्म करता है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। और यहाँ मुझे जो हैरत लगी, वो सबसे हैरत की बात ये लगी कि डॉक्टर कन्फर्म कर देता है कि कार्डियक अरेस्ट है, मतलब तेज़ दिल का दौरा पड़ा, इसकी वजह से मौत हो गई। मतलब अरे यार, जस्ट इमेजिन, आपने अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया, आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हो कि बॉडी को देख के आप बता रहे हो। चलो कुछ सिम्पटम्स होंगे, खैर हम लोग वी आर नॉट डॉक्टर्स, तो बेनिफिट ऑफ डाउट, लेकिन मेरा दिल नहीं माना था। खैर, तो वो ये बयान देता है कि उसका जो शुरुआती बयान था वो बोनी कपूर का यही था कि इस तरह से हुआ है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। फिर काफ़ी लोग आए, लोकल पुलिस आई। ये वाक़या हुआ था दुबई की एक, मतलब डेरा दुबई और बार दुबई, दो एक तरह से नाम हैं जगहों के, तो बार दुबई में ये वाक़या हुआ था। फिर फॉरेंसिक टीम आती है और चीज़ें नोटिस की जाती हैं कि पूरे बाथटब में श्रीदेवी है मगर फ्लोर पर एक भी पानी की बूंद नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? मतलब ये आपको मैं आगे चलकर हम आगे चल के बताते हैं। ख़ैर, सीसीटीवी वग़ैरह भी देखा जाता है मगर कोई एविडेंस, कोई ऐसा फुटेज नहीं मिलता जो मशकूक हो, जिससे कोई शक मिले। श्रीदेवी की बॉडी को रात 10 बजे करीब एक हॉस्पिटल है, राशिदिया हॉस्पिटल, ले जाया जाता है। वहाँ मॉर्चरी में रख दिया जाता है। फिर इंडियन एम्बेसी ट्वीट करके जानकारी देती है और ये न्यूज़ ब्रेक करती है। लेकिन ये न्यूज़ सुबह ब्रेक हुई थी, लेकिन ये न्यूज़ ब्रेक कर दी गई थी दूसरे दिन सुबह के, इस तरह से श्रीदेवी का रात को देहांत हो गया है। फिर 26 तारीख को श्रीदेवी का पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि बीच में संडे आ जाता है और संडे को जिस दिन छुट्टी होती है, वहाँ का लॉ है, छुट्टी वाले दिन वो कोई काम नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर, इसमें अब जब पोस्टमार्टम होता है तो इसमें एक नई थ्योरी सामने आती है कि श्रीदेवी की मौत जो है वो कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि डूबने से हुई है। और ये भी कि मौत से पहले श्रीदेवी ने काफ़ी अल्कोहल ली थी और शायद नशे की वजह से वो बाथटब में डूब गई और उनकी मौत हो गई। अब तक सब हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, हार्ट अटैक की बात को लेकर तरह तरह की कहानियां आ रही थी। फिर अचानक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और सब कुछ बदल गया। अब यहाँ पर एक शक पैदा हो गया कि कोई बात टब में डूबकर कैसे मर सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है ऐसे वाकयात नहीं हो, ऐसे वाकयात होते हैं कि लोग बाथ टब में डूब के अक्सर मर जाते हैं, और ये मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे। अब दुबई पुलिस ने बॉडी देने से मना कर दिया कि क्राइम का शक पैदा हो चुका है, जब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे तो बॉडी नहीं देंगे। अब इसके बीच में आते हैं ये जो यूएई है, ये काफ़ी बॉलीवुड को फॉलो करता है। उसकी उसमें दो ऐसे हैं जिन्हें काफ़ी मतलब जाना माना जाता है और जिनकी से बहुत है, मतलब यूएई में, दुबई में ना, वो एक शाहरुख खान है और एक सलमान खान है। तो सुनने में ये भी आया था कि इन दोनों ने काफ़ी अपनी सोर्स, अपने ताल्लुकात को यूज़ किया इस चीज़ के लिए कि जल्द अज़ जल्द इस मामले को निपटाया जाए और डेड बॉडी को हैंड ओवर किया जाए ताकि इंडिया में लाया जाए। तो वो लोग अपना पूरा काम करते, ज़ाहिर-सी बात है, आपकी अपनी कंट्री में, अपने देश में नहीं हुई थी, आप विदेश में आपकी डेथ हुई है, तो वहाँ के अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, जिसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि हम बॉडी नहीं देंगे, और बाकायदा डॉक्टर से भी पूछगछ की जाती है कि भाई, आपने सिर्फ देखकर ये कैसे कह दिया कि कार्डियक अरेस्ट है। खैर, उनके भी बयान लिए गए, बोनी कपूर का भी बयान लिया गया कि आप अचानक वापस क्यों आ गए, मतलब एक शक का पहलू तो आ रहा था। अब यहाँ दुबई के दो बड़े-बड़े न्यूज़पेपर हैं, जिनमें से एक के मुताबिक, अब यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी दो अलग-अलग न्यूज़ हो रही हैं। आप इतने सेंसिबल, इतने मशहूर हैं कि आप मुल्क के सबसे बड़े दो न्यूज़ पेपर्स हैं और आपकी खबरें तो गलत हो ही नहीं सकती। लेकिन आप देखिए कि दोनों न्यूज़पेपर्स जो हैं अलग-अलग खबर दे रहे हैं।
एक ने खबर दी कि बोनी कपूर से तकरीबन 3 घंटे पूछताछ हुई है और दूसरे न्यूज़पेपर के मुताबिक बोनी कपूर से कोई पूछताछ नहीं हुई। तो ख़ैर ये भी बात मुझे हज़म नहीं हुई कि इतनी बड़ी बात है और आपकी कंट्री के अंदर आके इतनी वर्ल्ड फेमस जो है एक सेलिब्रिटी के साथ इस तरह का सीन हो गया जहाँ पे क्राइम का भी शक आ रहा है। और भी बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं। आप इतनी रेकलेस, इतनी केयरलेस न्यूज़ नहीं पब्लिश कर सकते, नहीं दे सकते, तो ये बात मुझे शक पे लगती है कि दोनों ने अलग-अलग न्यूज़ कैसे दी। ख़ैर, अच्छा श्रीदेवी के देहांत के 63 घंटे के बाद दुबई पुलिस ने एक रिलीज़ जारी करती है कि इनकी मौत डूबने से हुई। अब मतलब अब वो लोकल न्यूज़ जो है उनके जो पुलिस है वो एक न्यूज़ रिलीज़ करती है कि उनकी मौत डूबने से हुई और वो एक्सीडेंटल था, मतलब उनकी जो डेथ हुई है वो एक्सीडेंटल डेथ हुई है और इसके पीछे कोई साजिश नहीं है। और वो क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को और जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसके बाद जो बॉडी होती है श्रीदेवी की वो बोनी कपूर के हवाले कर दी जाती है और एक प्राइवेट जहाज़ जो एक प्राइवेट प्लेन होता है उसके ज़रिए श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाया जाता है। और 27 फरवरी को मतलब ये था, मतलब इंडिया लाया जाता है और 28 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। मगर यहाँ एक और सवाल उठता है कि इंडिया लाने के बाद श्रीदेवी का एक और पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? आपकी सेलिब्रिटी है, उसने इतनी हिट मूवीज़ दी, इतना नाम पूरी पूरी दुनिया में अपने देश का उसने नाम अपनी कला से, अपने अपने टैलेंट से उसने मशहूर किया और वो वर्ल्ड फेमस थी। तो आपने कैसे उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे रिलाय कर लिया जो कि एक विदेशी डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल्स ने रिलीज़ की थी? आपको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था एक पोस्टमार्टम श्रीदेवी का? तो ये खबर जो है मुझे ये मामला भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। जब वो आपके देश में अपने देश में वापस आई थी तो एक पोस्टमार्टम तो बनता था कि आप कर लेते और जितने भी शक और जितनी भी अफवाहें इन चीज़ों का बाज़ार गर्म था वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता। ठीक है? तो ऐसा किया नहीं गया। ख़ैर, तो मैंने कुछ तस्वीरें गूगल से ली थी तो वो आ गई थी। अच्छा एनीवेज़, तो अब ये बात निकली कि इस शक की बिना पर एक और शक भी पैदा हुआ यहाँ पे कि ड्रग्स का मामला तो नहीं था। मतलब ये इन्वेस्टिगेट जब इन्वेस्टिगेटिंग हो रही थी तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी निकली थी, मतलब कि अच्छा ये ड्रग्स की भी बात हटाएं, एक और इंटरेस्टिंग बात ये निकली थी कि 1 साल पहले ओमान में, ओमान मतलब उसकी सिस्टर कंट्री कह लें आप, यूएई के साथ ही लगी हुई है, श्रीदेवी ने 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस भी करवाया था। ठीक है, तो ये बात भी निकली थी कि कहीं पैसों की वजह से तो श्रीदेवी को मारा नहीं गया। अच्छा, इस 240 करोड़ के इंश्योरेंस में एक मज़े की चीज़ ये लिखी हुई थी जो कि मुझे बड़ी हैरान लगी थी कि मतलब अकॉर्डिंगली जो लिखवाया गया था, हुआ तो वही है बिल्कुल। तो ये तो पूरा पक्का-पक्का शक को हवा देता है कि उसमें एक शर्त थी कि अगर श्रीदेवी की मौत के बाद जो पैसे हैं, वो तब मिलेंगे अगर उनकी मौत दुबई में हो और नेचुरल डेथ हो। मतलब आप खुद सोचें ये कैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी बन रही है उसमें ये बात आप शर्त लिखवाई जाती है और ये दुबई जाती हैं और फिर वो दोबारा मतलब सब वापस चले जाते हैं, वो रुक जाती हैं और फिर उनकी इस तरह से निरंतर डेथ हो जाती है। तो इस बात को लेकर भी एक रिट जो थी वो दायर की गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब अगर बोनी कपूर के बयान को देखा जाए तो इसने इंडिया आकर भी जो दिया था कि जब मैंने इसे बाथटब में देखा तो पूरी डूबी हुई थी मगर फर्श पर एक बूंद पानी भी नहीं था। अब इस बयान पर जो थ्योरी सामने वो कुछ इस तरह से थी कि श्रीदेवी बाथरूम आई, बाथटब में उतरती हैं, बाथटब में उतरने के बाद उन्हें नींद आ जाती है और नींद में वो धीरे-धीरे पानी के अंदर चली जाती हैं और पानी में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। मतलब अब ये अजीब मैं इसलिए नहीं कहती, इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि बच्चे या बूढ़े बाथटब में उतरे और नींद आ गई, वो सो गए, उनकी मौत हो गई। तो ये पहली तो थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी ये आई कि श्रीदेवी ने काफ़ी अल्कोहल लिया हुआ था और नशे में थी, बाथटब में गईं और उसके बाद इसे होश ही नहीं रहा और वो डूब गईं। इस तरह के और भी कई वाक़यात दुनिया में हो चुके हैं कि ब नशे में गए, बाथटब में गए और चक्कर आ गया, जो कुछ भी था या बेहोश हो गए, जो भी था उसमें उनकी डेथ हो गई। ख़ैर तीसरी थ्योरी ये आई थी कि श्रीदेवी बाथटब में उतरती हैं
और अचानक उन्हें चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर सीधे पानी में गिरती हैं, मुँह पानी के अंदर, और डूबने से मौत वाक़ई हो जाती है। अब तीसरी थ्योरी में ये बात भी है कि अगर अचानक चक्कर आने से वो बाथ टब में गिरती हैं, तो उनके गिरने की वज़ह से जो बाथ टब में पानी भरा हुआ था, उसको तो उछल के बाहर आ जाना चाहिए था फर्श पर, मगर ऐसा तो हुआ ही नहीं। वो तो बयान दे चुके हैं कि फर्श तो सूखा था, और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत देर के बाद, बहुत घंटों के बाद बाथरूम गए हो तो पानी खुश्क हो गया हो, पानी सूख गया हो। मतलब जिस तरह एक वज़न के साथ वो बाथ टब में अगर गिरेगा कोई भी, तो बाथ टब से जितना पानी गिरेगा वो तो काफ़ी तादाद में गिरेगा ना, तो इतनी जल्दी तो वो सूख भी नहीं सकता। तो जनाब ये थी वो सारी चीज़ें जिस पर मुझे, मतलब मेरा तो दिमाग ही घूमा हुआ है कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। मतलब इस चीज़ ने मेरे दिमाग में तो काफ़ी सवाल उठा दिए हैं। इस थ्योरीज़ को, और ये जो क्लीन चिट की थ्योरी आई है, मेरा दिल और दिमाग तो नहीं मानता, ठीक है? तो अगर आप लोगों को लगता है तो कर लीजिए, लेकिन ख़ैर जाने वाला तो चला गया है, अब हम लाख ढंढोरा पीते हैं, कुछ पीते हैं, उसने वापस तो नहीं आना। लेकिन यहाँ आकर जो सवाल मेरे ज़हन में आया था, जिस पर मैंने ये वीडियो बनाई थी, अब आप गौर करें, 240 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के बहुत बड़ी रकम होती है। आपको समझ में आ रही है? 240 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के एक बहुत बड़ी रकम है, और वो ओमान जाके, ना वो इंडिया में, ना वो अमेरिका में, ना वो इंग्लैंड में, ना वो किसी और कंट्री में, वो ओमान जाके, ओमान जो इतना बड़ा मुल्क नहीं है अभी जितना बड़ा यूएई है, दुबई है, इतना बड़ा नहीं है, वो अभी डेवलपिंग की तरफ है, वो अभी अपने आप को उस लेवल पे लाने की कोशिश कर रहा है। उस छोटे से मुल्क में जाके आप 240 करोड़ का इंश्योरेंस करवाते हैं, और वहाँ एक बड़ी अजीब सी शर्त, जाहिर सी बात है, वो शर्त जो रखी गई होगी, वो श्रीदेवी की मर्जी के हिसाब से ही रखी गई होगी ना। जब मेरा या आपका किसी का कोई इंश्योरेंस करवाएगा, तो हमें ही पता होगा ना, हमारी हमारी जो इंश्योरेंस हो रहा है, तो हमें ही पता होगा, हमारे सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, एक लीगल प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी देनी होती है, जो एक बंदे को पता होती है वो हर एक को पता नहीं होती। इसका मतलब ये होता है, जिस शक जो शक मेरे ज़हन में आया, हो सकता है आप में से भी कई के ज़हन में आया हो, लेकिन इतनी सारी डिटेल सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, हो सकता है ये शक आपके दिमाग में और पक्का हो जाए, जो मुझे लगता है। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ, गौर से सुनिएगा। 240 करोड़ की रकम है, और वो उस वक्त मिलेगी अगर उनकी मौत दुबई में हुई हो और नेचुरल डेथ हो। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि ये इतने ताल्लुकात, आप लोगों के गहरे ताल्लुकात हैं यूएई वालों से, ठीक है, दुबई में सबसे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये पूरी साजिश रचाई गई हो 240 करोड़ रुपयों के लिए? ऐसा हो नहीं सकता? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि श्रीदेवी मरी ना हो, उनकी डेथ ना हुई हो, और ये जो आजकल इतनी रियल डमीज़ बनाई जा रही हैं, इतनी रियल लगती हैं वो डमीज़, के वो कोई फ़र्क पहचान नहीं सकता। ख़ैर एनीवे, उनकी तस्वीरें तो मैंने भी देखी, लेकिन मेरे ज़हन में एक शक का कीड़ा आया था, जो मैंने कहा मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, क्योंकि 240 करोड़ रुपए और इतनी आसानी से हर चीज़ को क्लियर हो जाना, इस चीज़ को दबा देना, और एकदम से नेचुरल डेथ कह के, एक्सीडेंटल डेथ कह के इस चीज़ को क्लियर कर देना, अकॉर्डिंगली जो कि कहा गया था 240 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस के ऊपर, अकॉर्डिंगली उसकी डेथ होती है। तो ये चीज़ मुझे तो हज़म नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें दाल काली हो, या पूरी की पूरी काली दाल हो चुकी है और उस चीज़ को कवर अप किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, कोई प्लान है? क्या पता, आजकल तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हो जाती हैं कि कोई व्यक्ति ज़िंदा होता है, कहीं पे उसे मृत्यु उसकी घोषित कर दी जाती है। बहुत सारी चीज़ों में आप इस तरह का देख चुके हैं, सुन चुके हैं, ठीक है? तो ये मेरे ज़हन का एक शक था कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सारा एक इस तरह से पूरा सिनेरियो, एक सीन क्रिएट किया गया और स्क्रिप्टेड, और 240 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, जो इतनी आसानी से हाथ नहीं लगती। समझ में आया? पूरी-पूरी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती तभी 240 करोड़ रुपए हाथ नहीं आते। तो ये बहुत बड़ी रकम थी, तो ज़ाहिर-सी बात है, अब उनकी एक एज हो रही थी, उनका करियर ख़त्म हो चुका था हीरोइन्स के हिसाब से। अब वो जो कैरेक्टर रोल्स कर रही थीं, उसमें इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। तो एक शक मुझे ऐसा भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ज़िंदा हों, और जो अंतिम संस्कार किया गया है वो उनकी किसी डमी का किया गया हो,
जो बिल्कुल उनकी तरह थी, बिकॉज़ शी वाज़ उनको एक ताबूत में शीशे के बंद किया गया था। तो ताबूत में रखा गया था, तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इस तरह के वैक्स के स्टैचूज़ और अब तो ऐसे सिंथेटिक ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो बिल्कुल लुक्स देती हैं कि आप बिल्कुल अ, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फ़र्क नहीं लगता आप में और उस डमी के अंदर। तो दोस्तों ये थी वीडियो बनाने की असल वजह। सॉरी वीडियो लेंथी हो गई है, लेकिन देख लीजिएगा मेरे दिमाग में एक सवाल था, मैंने उस सवाल पे वीडियो बना दी और आपके सामने उस शक को सामने रख दिया है। अब आपका दिल है उस बात को माने या ना माने।